हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। और आपको पता है कि हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है और रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 1 हमने कवर किया, जिसमें हमने बेसिकली क्या देखा है, एक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। और आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर कर दिया, पढ़ा दिया, उसमें कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेलो राधा, कैसी हैं आप? बढ़िया पढ़ाई चल रही है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर दिया करिए, ठीक है ना। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो कमेंट कर सकता है। कुछ भी एडिशनल चीज़ें जो आपको इस बैच में चाहिए वो भी हम ऐड कर देंगे। वैसे ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है जो आपको एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हो और हम ना ऐड कर पा रहे हों। सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी ऐड कर दी है, उसमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है ध्यान से देखना बच्चा, आज हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप देखेंगे तो हमें आपको प्लांट के बारे में भी पढ़ाना है और हमें आपको ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ाना है। यानी ह्यूमन एंड प्लांट दोनों में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके भी 2 लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज मैं आपको प्लांट का प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ा दूंगा और कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। तो आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं प्लांट रिप्रोडक्शन, यानी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और इससे ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये टॉपिक आज खत्म होगा, कंप्लीट क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा और एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कल की क्लास के क्वेश्चन, आज की क्लास के क्वेश्चन, दोनों इस सारथी बैच की जो दोनों क्लासेस हैं, दोनों के क्वेश्चन आज ही मैं आपको करवा दूंगा। सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। क्योंकि देखो, एक फिक्स पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिक्स के लिए यूट्यूब पर्याप्त है, यूट्यूब पर फिक्स्ड वीडियो देख लो। बट अगर आपने सारथी बैच को ज्वाइन किया है, अगर आप सारथी बैच से जुड़ चुके हैं, तो आपको ना वो सारी चीजें पढ़नी चाहिए जो एग्जाम के लिए 1% भी इंपॉर्टेंट है। यानी 99% वाले तो हमें पढ़ने ही है, लेकिन वो 1% वाला भी पढ़ के जाना है। अगर 1% भी चांसेस हैं आने के तो उसको भी पढ़ना है। ये भले ही हमारा जो बैच है वो क्रैश कोर्स है, लेकिन इसको हमने इस तरह से बनाया, इस तरह से डिजाइन किया है कि ये जैसे फाइनल बैच होता है ना आपका, जिसमें ब्रीफ में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, उस तरह से ये बैच डिजाइन है। अगर आपने कहीं से भी बैच परचेस किया हो तो आप हमारी पीपीटी, आप हमारी नोट्स, आप हमारा कंटेंट मिलाएंगे, आपको सिमिलरिटी दिखेगी। और क्रैश कोर्स में तो आप सामना ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी बैच लेके आ जाओ, अगर क्रैश कोर्स की तरह देखना चाहते हो हमारे बैच को, तो एक्स्ट्रा चीजें ही इस बैच में मिलेगी, क्योंकि ये डेडिकेटेड है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। कुछ ऐसी बातें इसके बाद नहीं बचती जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हम ना कराएं। तो आज मुझे क्या पढ़ाना है बच्चा? आज मुझे आपको पढ़ाना है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ऐसे ही ब्लैंक स्लाइड लेकर, और देन इसके बाद मैं आपको स्लाइड में यानी पीपीटी पर आपके कॉन्सेप्ट का रिवीजन दूंगा। देन मैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। इसके बाद कुछ नहीं बचता भाई, सिंगल क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होगा इस टॉपिक से, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे। आ जाओ हम आगे बढ़ें, उससे पहले हम क्या देखने वाले हैं मेरे बालक। मैंने आपको अच्छी तरीके से अभी अभी बताया कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? आज मैं आपको प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूं। प्लांट में आपका कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको ना मैं बहुत ही डिटेल में आज आपके सामने रखूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। किसी भी बच्चे को ना कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चा क्लास में बना रहेगा उसको सारी बातें ऐसे समझ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट ऐसे दिमाग में चला जाएगा, जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। बस आपको क्लास में अच्छी तरीके से ओपन माइंड के साथ बैठना है, आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये क्लास मैं आज यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा, ताकि यूट्यूब के बच्चे भी, क्योंकि ये टॉपिक ना बड़ी मतलब इतना परेशान करता बच्चों को ना, समझ में नहीं आता बच्चों को। तो इसीलिए इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए ये क्लास जो सारथी बैच की है, हम आपको यूट्यूब पर फ्री में दे देंगे। जो बच्चे अभी देख रहे हो यूट्यूब में, वो बच्चे समझ चुके होंगे कि हाँ भाई बैच की क्लास आपको दी गई है। और क्योंकि टॉपिक आपका टफ था, बहुत सारे बच्चों की कमेंट भी आई थी, तो क्यों ना उस कमेंट को पूरा कर दिया जाए और बच्चों को ये चीजें प्रोवाइड करा दीजिए। लेकिन कोई भी बच्चा अगर अभी भी इस बैच के साथ जुड़ना चाहता है तो अभी आपके पास बहुत समय है।
बहुत समय है, आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और 45 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, ये मत सोचना कि समय नहीं है। आ जाओ भाई, बात करते हैं हम लोग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो भाई प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले आपको सेक्सुअल ऑर्गन्स पढ़ने पड़ेंगे कि भाई प्लांट में जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं ये कहां पे होते हैं। तो अगर हम प्लांट में सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते तब आप फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर यानी कि बेसिकली आप देखने क्या वाले हैं, इसे पूरे के पूरे चैप्टर में आप मार्फोलॉजी आप फ्लावर पढ़ेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि फ्लावर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, कौन मेल का ऑर्गन है, कौन फीमेल का ऑर्गन है, सारी बातें आप बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा। मक्खन की तरह ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको अच्छी तरीके से बने रहना है और चीजों को सीखते रहना है। देखो, सबसे पहले अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो क्योंकि ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फ्लावर के भी आपको टाइप पढ़ने होते हैं कि इसके भी क्या हो जाते हैं, इसके भी आपके टाइप हो जाते हैं। बेसिकली इसके 2 टाइप होते हैं बच्चा। इसके कितने टाइप होते हैं, इसको ना 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है। इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल और एक को हम क्या बोलते हैं बच्चा, एक को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। अच्छी तरीके से समझना बच्चा, एक को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। यानी आपका क्या हो गया भैया, आपने देखा कि एक हमारा ऐसा प्लांट है जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को रखता है, एक हमारा ऐसा प्लांट है जो बच्चा किसको रखता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को रखता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। और एक ऐसा है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर को रखता है। भैया हमें ये बताइए ना कि यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं आता। भाई यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है अकेला, यानी ओनली वन। और आपका बाई का मतलब क्या होता है, दुकेला, यानी कि यहां पर क्या होंगे 2, यहां पर आप देखेंगे 2, यहां पर देखेंगे आप ओनली 1। अब इसका क्या मतलब है भैया, इसका भी मतलब तो बताइए। बिल्कुल बताऊंगा भाई, इसका 2 का मतलब क्या है और ओनली 1 का मतलब क्या है। उससे पहले मुझे आपका ना और बेसिक सही करना पड़ेगा। इससे पहले मुझे आपको ना और बेसिक स्तर की चीजें बतानी पड़ेंगी कि फ्लावर आपके 2 टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल। यानी फ्लावर जो है वो आपका मेल फ्लावर भी हो सकता है, जो फ्लावर है वो आपका मेल भी हो सकता है, और जो फ्लावर है वो आपका कैसा भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। देखो दोनों तरीके के हो सकते हैं कि नहीं। यानी एक आपका फ्लावर कैसा हो गया, एक आपका मेल फ्लावर हो गया और एक आपका फ्लावर कैसा हो गया, फीमेल फ्लावर हो गया। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं ये जानना बड़ा जरूरी है, तभी तो आपको यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल समझ में आएगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी, तभी तो आपको समझ में आएगा कि फ्लावर के टाइप कैसे डिवाइड किए गए हैं। तो देखो अगर मैं मेल की बात करता हूं तो मेल में जो फ्लावर का पोर्शन होता है वो कुछ देखने में ऐसा लगता है, ऐसा, और इसको मैं स्टमेन बोलता हूं। क्या बोलता हूं, स्टमेन बोलता हूं, इसको मैं स्टमेन बोलता हूं। ये आपका कौन सा पोर्शन हो जाता है, ये आपका भैया मेल पोर्शन है जिसे मैं स्टमेन के नाम से जानता हूं। और फीमेल वाले पोर्शन को मैं कुछ इस तरह से जानता हूं, फीमेल वाला पोर्शन देखने में कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे करके फीमेल वाला पोर्शन दिखता है ऐसे करके, और इस पोर्शन को मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं पिस्टिल बोलता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, पिस्टिल बोलता हूं। तो ये आपका पिस्टिल वाला पोर्शन हो गया, यानी ये आपका फीमेल पोर्शन और ये आपका मेल पोर्शन। अगर कोई आपके पास फ्लावर ऐसा फ्लावर है मेरे बालक, अगर आपके पास कैसा फ्लावर है, अगर आपके पास फ्लावर ऐसा है जिसमें केवल और केवल मेल पोर्शन हो, देखो इसमें केवल और केवल क्या है, मेल पोर्शन है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्लावर हो गया। यहां पर केवल और केवल क्या है, केवल और केवल मेल पोर्शन। देखो फीमेल पोर्शन मैंने नहीं बताया, ये सारे पोर्शन क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं कि नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और क्योंकि इसमें ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसीलिए ये आपका कैसा हो जाएगा, इसीलिए ये आपका यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा।
लेकिन एक एग्जांपल और ले लो, अगर ऐसा है, मान लो अगर केवल फीमेल पोर्शन उपस्थित है, ऐसे ये फीमेल पोर्शन उपस्थित है, इस बार मैंने मेल वाले को उपस्थित नहीं किया, इस बार मैंने मेल वाले पोर्शन को हटा दिया है, केवल और केवल फीमेल वाले पोर्शन को ऐड कर दिया है। ये तो यहां पर अगर आप मेरे बालक देखेंगे तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखेगा, यहां पर ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखेगा या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखेगा, यानी ये आपका फीमेल प्लांट हो गया। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। बस आप इसको कहेंगे कि ये मेल फ्लावर है, और इसको आप कहेंगे कि ये आपका फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। क्यों? क्योंकि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन है तो एक ही, मेल वाले में केवल मेल है, फीमेल वाले में केवल फीमेल है, दोनों में अलग अलग हैं। अगर मेल है तो फीमेल नहीं है, फीमेल है तो मेल नहीं है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या मेरे बालक कि किसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं। बालक किसकी बात करते हैं, अब हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं। अगर हम बाइसेक्सुअल की बात करते हैं तो बच्चा ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों उपस्थित हो, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपके मेल प्लस फीमेल दोनों ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और अगर इसका डायग्राम देखना चाहते हो तो इसका डायग्राम बहुत ही सिंपल सा मैं बना के दिखा देता हूं। बहुत सिंपल सा डायग्राम है ये। मैंने आपका कौन सा पोर्शन बना दिया, मेल पोर्शन, फीमेल पोर्शन बना दिया, और इसके साथ मैंने मेल पोर्शन जोड़ दिए, इसके साथ मैंने मेल पोर्शन जोड़ दिए, ठीक है ना। और इससे मैंने क्या बना दिया, इससे मैंने एक फ्लावर बना दिया। ये ऐसे करके क्या बना दिया, ऐसे करके एक फ्लावर बना दिया, ऐसे करके ये। तो अब अगर देखोगे ध्यान से तो यहां पर आपको कौन सा पोर्शन दिखेगा, आपको फीमेल वाला पार्ट भी दिख जाएगा, और यहां पर आपको कौन सा वाला पोर्शन दिख जाएगा, आपका मेल पार्ट भी दिख जाएगा। तो मेल प्लस फीमेल यहां पर दोनों उपस्थित हैं, इसीलिए ये आपका हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक मिनट। अरे नहीं लगेगा वहां पे, टाइम लगती है। आप पहुंचिएगा, ठीक है बच्चा, यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई। अरे मेरे प्यारे प्यारे किच्चू, यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई। चलो अच्छी बात है, अगर यहां तक की आपको सारी बातें समझ में आती हैं तो आपने क्या समझ लिया, आपने समझ लिया कि फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा क्या होता है आपका, बाइसेक्सुअल फ्लावर। पहला आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, दूसरा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। फिर मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, और यहां पर मैंने आपको पहचानवा दिया कि ये मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। अब इसके बाद मैं आगे आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। देखो मैं आपको आगे क्या बताने वाला हूं, मैं आगे आपको सिखाने वाला हूं बच्चा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल। इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूं कि भाई रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल और फीमेल कौन कौन से होते हैं। तो पहले मैं किसकी बात करूंगा, पहले मैं मेल की बात कर लूंगा। पहले मैं किसकी बात करूंगा बच्चा,
पहले मैं मेल की बात कर लूंगा। तो आ जाओ भाई, पहले मेल की बात कर लेते हैं, आसान है थोड़ा सा समझना भी इसको। मेल वाले पोर्शन को मैंने आपको बताया कि देखने में मेल वाला पोर्शन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसे मैं क्या बोलता हूं, जिसे मैं स्टेमेन बोलता हूं, जिसे मैं स्टेमेन बोलता हूं। दरअसल स्टेमेन जो है वो आपका दो पार्टों से मिलकर बना होता है। कितने पार्टों से बालक? दो पार्टों से मिलकर बना होता है। ये इसका पहला पार्ट हो गया और ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। पहले पार्ट को आप क्या बोलते हैं? पहले पार्ट को आप एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और दूसरे पार्ट को आप क्या बोलते हैं? दूसरे पार्ट को आप बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट बोलते हैं। दूसरे पार्ट को आप क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। आप अगर इस डायग्राम को देखना चाहते हैं तो यहां से आप इस चीज को देख भी सकते हैं कि ये आपका कौन सा वाला पोर्शन हो गया? ये आपका एंथर वाला पोर्शन हो गया, ये आपका फिलामेंट वाला पोर्शन हो गया। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बोलेंगे? स्टमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टमेन बोलेंगे। और ये ग्रीन वाला पोर्शन आपका मेल हो गया, यानी इसको हम कहेंगे मेल पार्ट। इसको हम क्या कहेंगे? मेल पार्ट कह देंगे। बालक के क्या कह देंगे? इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम मेल पार्ट कह देंगे। इस तरह से हमने मेल पार्ट बना दिया। इस तरह से हमने क्या बना दिया? मेल पार्ट बना दिया। ठीक है ना? ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये चीजें आपने देख ली, यहां से बातें क्लियर हैं? क्लियर हैं तो आ जाओ फिर बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं, अपने पोर्शन में आ जाते हैं, जहां पे हम पढ़ रहे थे वहां पे आ जाते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब अगर हम बात करते हैं, एक लाइन बीच में खींच लेते हैं और मैं इस लाइन को ऐसे डिवाइड कर देता हूं और अब मैं आपको फीमेल पार्ट बता देता हूं। क्या बता देता हूं बच्चा? मैं आपको फीमेल पार्ट पढ़ा देता हूं। अब मैं आपको फीमेल पार्ट बता देता हूं कौन कौन से हैं। तो फीमेल पार्ट में मैंने आपको क्या डायग्राम बनाया था? मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनवाया था, ऐसा करके ऐसा, ऐसा, ऐसा करके भाई ऐसा, और नीचे बड़ी सी ऐसी कैप्सूल रहती है। और इसके भी तीन पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट मेरे बालक? इसके भी तीन पार्ट। पहले पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया। क्या हो गया? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। चलो भाई नाम देख लेते हैं। पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा। दूसरे वाले को बोलते हैं स्टाइल, और तीसरे वाले को बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं बच्चा? ओव्यूल बोलते हैं। तो पूरे को मिला के क्या बोलोगे? पूरे को मिला के आप क्या बोल देते हैं? पिस्टिल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं मेरे बालक? पूरे को मिला के अगर बोलोगे तो इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम पिस्टिल का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? पिस्टिल का नाम। और इसे हम किसका नाम दे देते हैं? स्टेमेन का नाम दे देते हैं। तो फीमेल के बेसिकली तीन पार्ट हैं और मेल के बेसिकली दो पार्ट हैं। और इसको आप इन डायग्राम में भी अच्छी तरीके से देख के एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये आपका स्टिग्मा पोर्शन हो गया, स्टाइल पोर्शन हो गया, ओवरी पोर्शन हो गया, और मैंने ओव्यूल बनाया है तो ओव्यूल बाहर वाले पोर्शन को ओव्यूल बोल देते हैं। ओवरी और ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो मैंने अंदर वाला पोर्शन बनाया है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पिस्टिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? ये आपका कौन सा वाला पोर्शन हो गया? ये आपका पिस्टिल वाला पोर्शन हो गया। आई होप ये पूरे के पूरे पोर्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। यहां तक में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो बेसिकली आपने इनके पार्ट्स को पढ़ लिया। अब बात ये आती है कि भाई गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं। तो अब अगला टॉपिक जो है वो है गैमेट फॉर्मेशन। वो है आपका क्या? अगला टॉपिक आपका है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन। तो अगला टॉपिक हमारा है गैमेट फॉर्मेशन। अब आ जाओ, गैमेट फॉर्मेशन भी तो देखो होगी। और गैमेट कहां पे बनते हैं? कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट को फॉर्म करता है? ये मुझे आपको सिखाना है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं मेल की, अगर हम बात करते हैं बच्चा किसकी? अगर हम बात करते हैं मेल की, कि मेल में गैमेट कैसे फॉर्म होता है। तो भाई मेल में गैमेट कैसे फॉर्म होता है? जो आपका एंथर वाला पोर्शन है,
जो आपका कौन सा वाला पोर्शन है, जो आपका एंथर वाला पोर्शन है, इस एंथर में क्या होती है, इस एंथर में पॉलन मदर सेल होती है, पॉलन मदर सेल होती हैं, जो कि 2n फॉर्म में पाई जाती हैं, जो कि बच्चा किस फॉर्म में पाई जाती हैं, 2n फॉर्म में पाई जाती हैं। इन सेल में क्या होता है मेरे बालक, इन सेल में क्या होता है, इन सेल में होता है मियोसिस। इन सेल में क्या होता है, इन सेल में मेरे बालक होता है मियोसिस। ध्यान से देखना, इनमें होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। तो मियोसिस से होगा क्या, देखो कैसे मियोसिस होगा कि आपके पास एक 2n सेल थी, आपके पास बालक कैसी सेल थी, एक 2n सेल थी। इस 2n सेल ने पहले डिवाइड किया, इस 2n सेल ने पहले डिवाइड किया, तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया n और n। इसने क्या बनाया मेरे बालक, इसने बनाया n और n, एक n बन गया यहां पे, एक n बन गया यहां पे। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं मियोसिस फर्स्ट हो रहा है यहां पर। फिर मियोसिस सेकंड भी तो होगा, फिर मियोसिस सेकंड भी तो होगा, तो यहां से मियोसिस सेकंड होगा ऐसे करके, यहां से भी मियोसिस सेकंड होगा ऐसे करके। तो मियोसिस सेकंड से बच्चा, मियोसिस सेकंड से फिर से एन सेल बनेगी, एन सेल बनेगी, एन सेल बनेगी, एन सेल बनेगी, यानी टोटल नंबर आप कितनी सेल बन गई अगर ध्यान से देखो, टोटल नंबर आप कितनी सेल बन गई अगर ध्यान से देखो, तो बच्चा आपको साफ साफ दिखेगा टोटल 4 सेल बन गई। यानी एक मियोसिस से 4 सेल बनती हैं, और इन्हीं 4 सेल को हम क्या कहते हैं, इन्हीं 4 सेल को मैं कहता हूं पॉलन ग्रेन। इन्हें हम क्या कहते हैं बालक, इन्हें हम पॉलन ग्रेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पॉलन ग्रेन कह देते हैं। और पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं बालक, पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल, पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमिट, मेल गैमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गैमिट, यानी यही आपके क्या हो जाएंगे, मेल गैमिट हो जाएंगे। पॉलन ग्रेन को ही हम किस नाम से जानते हैं, पॉलन ग्रेन को ही हम मेल गैमिट के नाम से जानते हैं। आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई ये एंथर है, और एंथर के अंदर, एंथर के अंदर कुछ ऐसी सेल्स हैं, ऐसी सेल्स हैं जिसे आप पॉलन मदर सेल कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस होके 4 सेल बन जाती हैं, तो 4 सेल को मेल गैमिट कह देते हैं। यानी आप कहेंगे मेल गैमिट का फॉर्मेशन कहां पे होता है, कुछ पॉइंट्स जैसे लिखना हो तो मेल गैमिट का फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो आप लिखेंगे मेल गैमिट फॉर्मेशन इन पार्ट ऑफ एंथर। एंथर के पार्ट में, एंथर के पार्ट में क्या होता है, मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो जाता है। अरे क्या हो जाता है, मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपने पॉइंट्स लिख लिए, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब बताओ बैच में मजा आ रही है कि नहीं। अरे तुम लोग भी देख लो यूट्यूब वालों कि बैच में मजा आ रही है कि नहीं। अभी भी तुम्हारे पास समय है इस बैच से जुड़ने का, बहुत समय है। अभी भी आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। 40 दिनों के अंदर आप पूरे कोर्स को इस तरह से पढ़ सकते हैं कि वो दिमाग में रट जाएगा, और 20 दिनों के अंदर ही इस कोर्स को खत्म कर सकते हैं कि पूरे कोर्स में आपको टोटल 40 से 45 लेक्चर मिलेंगे, और एक दिन में 2 लेक्चर भी देखोगे, 20 दिन में पूरी की पूरी साइंस रट गई। ऐसे होगा, पूरा स्टडी मटेरियल हो गया, मॉडल पेपर सॉल्यूशन हो गया, सब कुछ इस बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अभी भी मौका है, अभी भी अगर आपके कॉन्सेप्ट डगमगा रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसा समझना है आपको, तो अभी भी मौका है हमसे जुड़ने का, अभी भी मौका है, जुड़ जाओ हमसे और बेहतरीन करो अपनी तैयारी को, अच्छे मार्क्स पाओ, 70 में से 70 का टारगेट बना के जाओ, तभी जाके कुछ कल्याण होगा, तभी टॉपर बनोगे। और यूं ही राम कहानी चलेगी तो टॉपर बन चुके। फिर अब इस तरह से मेल गैमिट हमारा फॉर्मेशन हो गया, किसका, मेल गैमिट का हो गया। अब इसके बाद
अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, हमें फीमेल गैमिट बनाना है, हमें फीमेल गैमिट बनाना है। बट फीमेल गैमिट बनाना कोई हाथ इतना आसान खेल थोड़ी नहीं है, इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि इसमें फीमेल में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो फीमेल गैमिट कैसे फॉर्म होता है, आज इस चीज को देख लेते हैं। तो भाई आपके पास क्या था, आपके पास स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से बनी हुई ऐसी एक स्ट्रक्चर थी, ऐसी एक स्ट्रक्चर थी आपके पास। इसमें आपने नाम दिया था इन सबका आपने नाम दिया था। इसको आपने स्टिग्मा बोला था, इसको आपने स्टाइल बोला था। इसका काम हमें नहीं है, वैसे इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है कुछ इस तरह से, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है कुछ इस तरह से, ये स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा सा तुमको जूम करके दिखाऊं, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा क्या कर दें, थोड़ा सा जूम कर ले और जूम करके इस स्ट्रक्चर को देखें, तो ये स्ट्रक्चर कैसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। देखना, ध्यान से समझना, समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। बस तुम लोग समझने की कोशिश करना। ये स्ट्रक्चर आपको देखने में कुछ इस तरह की दिखेगी, देखने में ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। ये एक सेल हो गई, ये दूसरा हो गया और ये तीसरी सेल हो गई। इसी तरह से ऊपर भी एक सेल, दो सेल और तीन सेल, और बीच में सेंटर में एक सेल। अगर आप टोटल न्यूक्लियस देखेंगे तो एक न्यूक्लियस इसके पास है, एक न्यूक्लियस इसके पास है, एक न्यूक्लियस इसके पास है, दो न्यूक्लियस इसके पास हैं, और एक न्यूक्लियस इसके पास है, एक न्यूक्लियस इसके पास है, एक न्यूक्लियस इसके पास है। अगर नाम देखे तो भाई नाम क्या होता है, इनका नाम भी याद रखना। सबको क्या क्या बोलते हैं ये भी ध्यान देना। देखो भाई किसको क्या बोलते हैं, आ जाओ। इसका नाम अलग होगा, इन तीनों का नाम अलग होगा, इन दोनों का नाम एक ही होगा, और बीच वाली सेल का नाम अलग होगा। अब आ जाओ किस किस नाम से जानते हैं, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है भाई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसको हम कहते हैं पोलर सेल, पोलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर सेल कहते हैं। इसको बीच वाले को एग सेल कहता हूं, ध्यान देना। इस बीच वाले को मैं क्या कहता हूं, एग सेल। और अगल और बगल जो दो सेल हैं इनको हम बोलते हैं हेल्पर सेल, इनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पर सेल के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैं बता रहा हूं इसको आपको अच्छी तरीके से मेंशन करना होगा, आपको जानना होगा किस सेल को क्या कहते हैं, तभी आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आएगा, तभी आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर होते हुए दिखेंगे, तभी आपको आनंद आएगा। समझ में आ गया। इस चीज को जूम करके है मैंने दिखाया है। तो यहां पर ये चीज है। अब यहां पर मेरे बालक जो तुम ये देख रहे हो ना, ध्यान से देखना, जो तुम ये देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। इसी को मैं क्या बोलता हूं मेरे बालक, इसी को मैं फीमेल गैमिट बोलता हूं। क्या बोलता हूं, फीमेल गैमिट। अब फीमेल गैमिट आपका यहां पर क्या है, एग सेल है, और एग सेल को मैं फीमेल गैमिट के नाम से जानता हूं। इस तरह से आपने फीमेल गैमिट देख लिया कि कैसे फीमेल गैमिट होता है। ये आपका फीमेल गैमिट हो गया। अब आपने देखो, आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि भाई फीमेल गैमिट है क्या, फीमेल गैमिट क्या है, कहां पे होता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि फीमेल गैमिट आपका क्या है, एग सेल है। एग सेल को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमिट कहते हैं। एग सेल को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमिट कहते हैं। अब इस फीमेल गैमिट बन कहां पे रहा है, ये बन रहा है ओव्यूल के अंदर, OVUAL, ओव्यूल के अंदर। कहां पे बन रहा है, ओव्यूल के अंदर बन रहा है। और ओव्यूल किसका पार्ट है, ओव्यूल पार्ट ऑफ ओवरी, OVARY, ओवरी। ओवरी का पार्ट क्या हो गया, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है मेरे बालक, ओव्यूल के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ओव्यूल के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान से देखना, ओवरी पार्ट है ओव्यूल, यानी ओवरी ने बनाया किसको, ओवरी ने बनाया ओव्यूल को, और ओव्यूल ने बनाया किसको,
एग सेल को। और एग सेल क्या है आपका, अरे मेरे मालिक एग सेल क्या है, एग सेल आपका फीमेल गैमेट हो जाएगा। ये आपने एक बेसिक सा चार्ट देख लिया तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई कहां पे क्या चीजें हैं, कैसी हैं। बताओ भाई, आनंद आ रहा है, मजा आ रही है, सारी चीजें क्लियर हैं? कहीं पर कोई भी दिक्कत हो डाउट पूछ लो भाई। सारथी बैच के जितने बच्चे हैं जल्दी से डाउट पूछ लो, ऐप पर हम लोग लाइव हैं तो अभी हमें पता चल जाएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। कोई भी बच्चा बैच लिए हो तो यार आनंद तो लो, बैच लेने का आनंद तो लो, और बैच में तो बड़ा आनंद आ रहा है आपको, ठीक है। अभी भी जो बच्चे बैच लेना चाहते हैं मेरे बच्चों, अभी भी अगर आपको ये लगता है कि यार अभी मुझको पढ़ लेना चाहिए, अभी मुझे टॉप करने की इच्छा मेरे अंदर बनी हुई है, मुझे टॉप करना है, तो अभी भी इस बैच के साथ तुम ज्वाइन हो सकते हो। हमारे ऐप को डाउनलोड करो, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उससे हमें कांटेक्ट करो, हम बताएंगे कैसे ऐप को ज्वाइन करना है। और इस ऐप की, इस बैच की जो कीमत है बहुत ही कम, मात्र 349 रुपए, मात्र 349 में आप पूरी साइंस के मास्टर बन सकते हैं। और अभी भी आपके पास मौका है हमसे जुड़ने का, हमसे जुड़ने का। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने मेल और फीमेल गैमिट बना दिए। मेरे बालक ध्यान से देखना, हमने मेल और फीमेल गैमिट बना दिए। हमने क्या किया, हमने मेल प्लस फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन कर लिया है। हमने मेल प्लस फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन कर लिया है। यानी यहां पे हमारी प्रोसेस कहां पे पहुंच गई है कि गैमिट फॉर्मेशन तो हो गया है। हमने क्या कर लिया बच्चा, हमने गैमिट फॉर्मेशन तो कर लिया है। अब देखो गैमिट फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी। गैमिट फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। मेरे बालक क्या कहते हैं, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। अरे फिर से बताओ, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। फिर से बताओ, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन है क्या भैया, जब गैमिट फॉर्मेशन हो जाएंगे ना तब पॉलिनेशन होगी। तो व्हाट इज पॉलिनेशन, भैया जी बताइए ना, व्हाट इज पॉलिनेशन। आ जाओ, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है मेरे बालक, ध्यान से समझना। अगर मुझे पॉलिनेशन को समझना है तो मुझे एक डायग्राम समझना पड़ेगा। ये मैंने बेहतर सा एक डायग्राम बना दिया। क्या बना दिया, बेहतर सा एक डायग्राम बना दिया ऐसे करके। यहां पर मैंने मेल गैमिट बना दिए। क्या बना दिए, मेल गैमिट। यहां पर मैंने क्या बना दिया, फीमेल गैमिट, सॉरी मेल गैमिट बना दिया, फीमेल तो बीच में है। अब इसके बाद इस फ्लावर को पूरा कर देता हूं एक बार। तो इस फ्लावर को मैंने क्या किया, ये पूरा कर दिया। इस फ्लावर की जो आपके कलरफुल वाले पोर्शन हैं उनको भी मैंने बना दिया, और उनको बनाने के बाद इस फ्लावर का पोर्शन हो गया है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या सीख लिया अभी तक, मैंने अभी तक आपको क्या सिखा दिया मेरे बालकों, ध्यान से बताना। मैंने अभी तक आपको सिखा दिया कि यहां पर मेल गैमिट बन चुके हैं और यहां पर आपके फीमेल गैमिट बन चुके हैं। यहां पर आपके कौन से गैमिट बन चुके हैं, फीमेल गैमिट बन चुके हैं। ये ऐसे करके ऐसे बना देते हैं और ऐसे बना देते हैं। तो यहां आपके क्या हैं मेरे बच्चों, ध्यान से बताना, यहां पर आपके पॉलन ग्रेन बन चुके हैं, पॉलन, और यहां पर आपके एग सेल बन चुकी है, एग सेल बन चुकी है। अब इन दोनों का मिलन होगा। अब इन दोनों का मिलन से पहले एक प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन, कि जो आपका पॉलन ग्रेन बना है यहां तक जाएगा कैसे। तो जो ये एंथर वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंथर बोलते हैं, इसको हम एंथर बोलते हैं। तो एंथर आपके क्या हो जाते हैं बच्चा, एंथर आपके फट जाएंगे, एंथर फट जाते हैं। और एंथर के फटने से, एंथर के फटने से जो आपके पॉलन ग्रेन हैं, जो आपके क्या है मेरे मालिक, पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं कहां पर, स्टिग्मा पर। ये आपका पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है। ये आपका क्या है मेरे बालक, ये आपका पॉलन ग्रेन हो जाएगा, ये आपका पॉलन ग्रेन हो जाएगा। तो हुआ क्या कि पॉलन ग्रेन में क्या हुआ बालक, यहां पे आपने क्या सीखा
कि जो पोलन ग्रेन है, एंथर के फटने से पोलन ग्रेन बाई फैक्टर, याद रखना यहां पर बाई फैक्टर भी लिखना, बाई फैक्टर, बाई फैक्टर। अब फैक्टर क्या हो सकता है? फैक्टर आपका एयर हो सकती है, आपका वाटर हो सकता है, और कोई भी आपका इंसेक्ट भी हो सकता है, यानी कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। ये आपके फैक्टर हो गए। फैक्टर के थ्रू आपका पोलन ग्रेन कहां पे आ चुका है? स्टिग्मा का। यानी हम क्या कह सकते हैं, पोलन ग्रेन में हमने क्या सीखा कि ट्रांसफर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, रुक जाओ एक मिनट, इसको आप लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ फाइनल, अभी तो मॉडल पेपर सॉल्व, हाँ बच्चा अभी मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे ना राधा, टेंशन ना लो, अभी हम मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना, फाइनल एग्जाम, ठीक है, अभी सॉल्व करवाएंगे। हाँ, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारे डाउट क्लियर हैं। चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी बच्चा आपने पॉलिनेशन में क्या सीख लिया, आपने पॉलिनेशन में क्या सीखा कि पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होना ही पॉलिनेशन कहलाता है। इसी प्रोसेस को मेरे बच्चा, इसी प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, इसी प्रोसेस को मैं पॉलिनेशन कहता हूं, इसी प्रोसेस को मैं पॉलिनेशन कह देता हूं। क्या कह देता हूं? पॉलिनेशन कह देता हूं। समझ में आ गया पॉलिनेशन क्या होता है? बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा यार, हर चीज मैंने बहुत डीप में समझाई है, अच्छी तरीके से बताई है। फिर अब मैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात कर लेता हूं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात कर लेता हूं, यानी इनके ना टाइप्स बन गए। क्या बन गए मेरे बच्चा? इनके भी कुछ टाइप्स बन गए। टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप ऑफ पॉलिनेशन की। तो दो तरीके की पॉलिनेशन होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और एक को हम क्या बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। इस तरह से हमने देखा कि भाई दो तरीके के क्या हो जाते हैं, आपके पॉलिनेशन के टाइप हो जाते हैं। एक टाइप को हमने किस नाम से दिखाया है? सेल्फ पॉलिनेशन से, और दूसरे को हमने दिखाया है क्रॉस पॉलिनेशन से। एक को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, आ जाओ समझ लो। कहने का मतलब मेरे बालक क्या है, आ जाओ बढ़िया तरीके से समझ लो, फिर ना कहना कोई किसी ने समझाया नहीं है। अगर मैंने ये पार्ट बना दिया आपके फीमेल का, किसका बना दिया? फीमेल का। भाई फ्लावर बनाना तो आना चाहिए, हर जगह आपको बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये मैंने बना दिया किसका? ये मैंने बना दिया मेल पार्ट। ये मैंने बना दिया किसका? मेल पार्ट। और इसके बाद रंग बिरंगा वाला इसका पोषण वाला पार्ट बना देता हूं, ये वाला पार्ट बना देता हूं। कौन सा वाला? ये वाला पार्ट बना देता हूं। ऐसे करके जो ये वाला पार्ट होता है ये हमने बना दिया पंखुड़ी वाला पार्ट, और इस तरह से करके हमने ये आपका ऐसे बना दिया। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चा, अगर मान लो पोलन ग्रेन ये है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर से सेम स्टिग्मा में हो, एक ही फ्लावर में हो रहा है ये सारी चीजें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मैं बोलता हूं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों सेल्फ पॉलिनेशन इसे मैं क्यों बोलूंगा? क्योंकि भाई सेल्फ पॉलिनेशन में याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन में आपका प्लांट कैसा होता है? सेम एंड
सेम फ्लावर में हो रही होती है, सेम फ्लावर में हो रही होती है, तो हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन मेरे बालक अगर अगर ध्यान से समझना, अगर मेरे बालक कहीं और से यहां पर पॉलन ग्रेन आ जाए, ये आपका पॉलन ग्रेन अदर जगह से आ रहा है, कहां से आ रहा है, अदर जगह से ये पॉलन ग्रेन अगर आ रहा है, तो ऐसे पॉलिनेशन को मैं क्रॉस पॉलिनेशन कहता हूं, पॉलिनेशन कहता हूं। ऐसे पॉलिनेशन को मैं क्या कहता हूं, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि सेम फ्लावर नहीं होता, सेम फ्लावर नहीं होता है। हालांकि यहां पर सेम प्लांट तो हो सकता है, सेम प्लांट हो सकता है, ये पहला पॉइंट है, या यहां पर आपके डिफरेंट प्लांट भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट भी हो सकते हैं। बच्चा इसको तब भी नहीं समझ पाता, इतना पढ़ाने के बाद भी बच्चे को लगता है ना समझ में जाता आता नहीं है। तो आ जाओ, इन सबका ना एक कॉन्क्लूजन में बना देता हूं तुम्हें, इन सबका ना एक कॉन्क्लूजन बना के बता देता हूं। यहां पे इसका पूरा कॉन्क्लूजन बता देता हूं, देखो यहां पे ध्यान से समझ लेना, इसके कॉन्क्लूजन को ना ध्यान से समझ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। मान लो ये आपका रोज है, ये आपका रोज का प्लांट है, ये आपका रोज का प्लांट ए है, और इस प्लांट में दो रोज लगे हुए, ए प्लांट में कितने रोज लगे हुए, एक रोज यहां पे लगा हुआ है और एक रोज यहां पे लगा हुआ है, एक रोज यहां पे लगा हुआ है और एक रोज यहां पे लगा हुआ है। और ये आपका क्या है, ये आपका बी प्लांट है, जहां पे क्या लगे हुए हैं, जहां पर रोज लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं बच्चा, रोज। यानी कि प्लांट डिफरेंट का मतलब ये नहीं है, प्लांट डिफरेंट का मतलब नहीं कि स्पीसीज अलग हो गई, कि रोज की जगह सूरजमुखी ले आओ ना, सनफ्लावर ले आओ, रोज है तो रोज ही होना चाहिए, समझना मेरी बात को। ये एक प्लांट है जिसका नाम है ए, ये एक प्लांट है जिसका नाम है ए, और उसके दो फ्लावर हैं, रोज और रोज। अगर पॉलिनेशन, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर पॉलिनेशन यहां पर हो रहा है तो इस पॉलिनेशन को मैं क्या कहता हूं, इस पॉलिनेशन को, अगर पॉलिनेशन एक ही रोज के बीच में हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को मैं बोलता हूं सेल्फ पॉलिनेशन। इसको मैं क्या बोलता हूं, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर प्लांट एक ही है, देखना प्लांट तो अभी भी एक ही है, प्लांट तो अभी भी क्या है, एक ही है, लेकिन इस बार ना इस रोज से इस रोज में ट्रांसफर हुआ, यानी इस रोज से इस रोज में चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। तो ऐसे पॉलिनेशन को मैं क्या कहता हूं, ऐसे पॉलिनेशन को मैं क्रॉस पॉलिनेशन कहता हूं। या अगर ये ट्रांसफर इस रोज से इस रोज में हो तो ये भी आपका क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यानी इन सभी में बालक, इन सभी में हमने फ्लावर का स्पीसीज चेंज नहीं की, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, यहां तक की कहानियां आपको समझ में आई क्या, अरे यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई क्या। चलो भाई, ये आपका पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई। मेरे बच्चों, ये किसकी प्रोसेस थी, अरे बोलो, ये किसकी प्रोसेस थी, ये आपके पॉलिनेशन की प्रोसेस थी, ये आपके पॉलिनेशन की प्रोसेस थी। यानी स्पीसीज चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो, एक ही रोज के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही रोज के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही पौधा है लेकिन दो अलग अलग रोज है, दोनों अलग अलग जगह लगे हुए हैं, तो तब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और अगर एक प्लांट बी है और एक प्लांट ए है, दोनों अलग अलग पौधे हैं तो रोज के ही, लेकिन अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन ही कहते हैं, इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन ही कहते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है कि अरे मजा आ गई भाई, मजा आ गई, मजा, आनंद आ गया, आनंद आनंद आनंद। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सभी बच्चों को चीजें क्लियर हो गई। ये मैंने आपको क्या बता दिया,
ये मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। क्या बता दिया मैंने? पॉलिनेशन बता दिया। मेरे बालक क्या बता दिया मैंने? पॉलिनेशन बता दिया। अब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई, यानी हम कह सकते हैं कि मेल गैमिट स्टिग्मा में पहुंच गया है। यानी अगली प्रोसेस क्या है मेरे बालक? अगली प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? ध्यान से समझना। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी बालक? नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने ये देखा कि आपके पास ये फ्लावर वाला पोर्शन है, ये फ्लावर वाला पोर्शन है, ये आपका फीमेल वाला पोर्शन हो गया, ये हमने ये बना दिया और यहां पे हमने एग वाला पोर्शन बना दिया। अभी तक ये हो चुका है कि आपका जो यहां पर पॉलन ग्रेन है यहां पे आ चुका है। ये आपका बालक क्या है? ये पॉलन ग्रेन है जो कि यहां पे आ चुका है। ये आपका क्या है मेरे बालक? ये आपका पॉलन ग्रेन है। पॉलन, ये आपका पॉलन ग्रेन है जो यहां पे आ चुका है। अब पॉलन ग्रेन को यहां पे पहुंचना है क्योंकि यहां पर आपका फीमेल गैमिट है। फीमेल गैमिट आपका यहां पे है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होनी है मेरे बालक ध्यान से समझना, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होनी है, नेक्स्ट प्रोसेस होनी है वो फर्टिलाइजेशन होनी है। वो क्या होना है बच्चा? इसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन। अब कौन सी प्रोसेस होगी? अगली प्रोसेस जो होगी जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मेरे बालक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से बताओ क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर से बताओ बालक क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर से बताओ क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आई होप यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास कुछ जरूरी काम से मुझे यहीं पर रुकना पड़ रहा है। कल मैं दोपहर में ही टाइम निकाल के इसके आगे की चीजें पढ़ाकर दोनों वीडियो को मर्ज करके ऐप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। आज की ऐप की क्लास यहीं तक होगी। मुझे जाना पड़ रहा है, कुछ बहुत जरूरी काम है, बार बार फोन आ रहा है। आप इस बात को देख भी रहे होंगे मेरे बच्चा। तो मुझे जरूरी काम से अभी निकलना पड़ रहा है। इतना अर्जेंट ना होता तो फिर मैं निकलता नहीं। आप सभी बच्चों को पता है बहुत अर्जेंट काम मुझे आ रहा है तो मुझे निकलना पड़ रहा है। बट यहां तक की प्रोसेस मैंने आपको फर्टिलाइजेशन तक की पढ़ा दी है। मैं वीडियो को मर्ज करूंगा, कल मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा इसके आगे और देन मैं इन वीडियो को क्या कर दूंगा? मर्ज कर दूंगा और मर्ज करके आपके सामने वीडियो में ला दूंगा। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें, अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। आधे घंटे का टॉपिक बाकी है प्लस। तो कल की क्लास में बाकी की चीजों को देख लेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बच्चों, बाय बाय टाटा।